हेलो। डिस्काउंट चल रहा था ना अपना प्रॉफिट लॉस में। एक ग्राहक को 90 रुपए की डिस्काउंट मिलता है जो कि 12% है। तो विक्रय मूल्य क्या है? डिस्काउंट हमेशा किसमें मिलता है? एमआरपी पर। बोला डिस्काउंट मिला 12%, जो किसके बराबर है? 90 रुपए के बराबर। मतलब एमआरपी का 12% किसके बराबर है? 90। ये तो हुआ। जो भी एमआरपी होगी उसका 12% निकालेंगे, वो डिस्काउंट के बराबर आएगा। अब बोलो 88 को नहीं निकाला, 88 निकालेंगे सेलिंग प्राइस आएगी। इसका 12% किसके बराबर है? 90 के बराबर। ठीक है। 12 7 84, 12 5 60। एमआरपी कितनी हो गई? 750। डिस्काउंट कितना था? या 90 रुपए की बात है, तो कितना हो गया? 660 की क्या हो गई सेलिंग प्राइस। एमआरपी पूछ 750, डिस्काउंट तो दिया ही है। सेलिंग प्राइस पूछे तो 660। क्या पूछ रहे हैं? विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, तो क्या लिखेंगे आंसर? 660। ठीक है। एक व्यक्ति को 1250 के भोजन के बिल पर 30% और फिर 20% का डिस्काउंट मिलता है, तो कुल कितना भुगतान करना पड़ा? एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रम से डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, क्रम से बट्टा बोल सकते हैं। मानकर चलिए दो दुकान है, एक पर लिखा है 20% प्लस 30% का डिस्काउंट, एक पर लिखा है 50% का डिस्काउंट। क्या दोनों बराबर ऑफर दे रहे हैं? अगर देखा जाए तो दिख रहा है 20 और 30, 50% ये दे रहा है, 50% ये दे रहा है। देखिए ऐसे देखें, अगर हम 100 रुपए का आइटम था तो 20 प्लस 30 50 से जोड़ना उसको भी आता था। इसका मतलब हुआ पहले 20 रुपए काटो, अब जो कट के आए उसका कितना? 30%। मतलब कितना हो गया? 8 3 24। ठीक है। मतलब 56 रुपए। इसका मतलब 100 का आइटम 56 में बेच रहा है। डिस्काउंट कितना मिला? 44 रुपए का। ये 100 का आइटम 50 में बेच रहा है, 50% डिस्काउंट दिया 50 में। ये डिस्काउंट दे रहा है 50 रुपए का। तो ग्राहक की दृष्टि से कौन सा अच्छी वाला है? दुकानदार ए या बी? ऑफ कोर्स बी, ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है सेम आइटम के लिए। तो क्रम से डिस्काउंट मत होता है, पहले इसको काटो फिर बचे हुए जो भी आए उस पर दूसरा वाला काटो। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, पहले 30 काट लो। ठीक है। अब जो बचा सो 20 काट लो। ठीक है। उस पर कितने काट लिया? 20 काट लिया, तो 56 हो गया। 30 20 काटो, 20 30 कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसा मत कर देना 30 और 20 50 इकट्ठा काट दो। ठीक। क्वेश्चन ये भी आएंगे कि दो लगातार डिस्काउंट है 20 और 30% के, इकट्ठा डिस्काउंट कितना हुआ? 30 और 20 50 में हुआ। एक तरीका, 20 और 30 में जो मर्जी काट लो, 80, फिर 80 का 30%, 10%, 8 8 या 24, 56। 100 का आइटम 56 मिल रहा है, डिस्काउंट कितना हुआ? 44%। एक चाहो तो फॉर्मूला लिख लो उसका, एक्स वाई वही, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। दो माइनस में ना, एक्चुअल में अपन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो माइनस के 20 माइनस के 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो वही एक ही बात आएगी। तो कैसे कर सकते हैं? इकट्ठा डिस्काउंट 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30/100। ठीक है। तीन और तीन निकाल लो सही। सबसे बढ़िया 100 मांग के देख लो, कुल 100 का आइटम कितने पड़ा उसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखा है 1250 पर
पहले 30%, फिर 20%। ठीक, या पहले 20-30 का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 20-30 काट देता हूँ। 1250 का 20% कितना हो गया? 250। बच्चे कितने? 1000। अब कितना काटेगा? 30%। 30% कितना हो गया? 300। तो बचा कितना? 700। ठीक है, उसका मतलब कितना पे करेगा? 700। तो कोई फर्क नहीं पड़ता पहले 20 करो या पहले 30 करो, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो इजी हो रहा है इससे। ये पता है 20% 250 हो रहा है, तो 20% निकाल दो। ठीक है, कोई डाउट किसी को? एक वस्तु 20% और 25% के दो लगातार डिस्काउंट के बाद 288 बेची जाती है, तो अंकित मूल्य कितना है? दो तरीके हैं। या तो आप 100 मांग के कर सकते हो, एक्स मांग के कर सकते हो। 100 मांग के करते हैं कैसे? एक्स मांग कैसे करेंगे? एक वस्तु पर दो डिस्काउंट दिए गए, कौन कौन से? 20% और 30%। एमआरपी कुछ थी, पहले तो 20% घटाया गया, तो उसका 20% कम करना है, तो कितना बचा? 80%। अब जो कम होके आया, उसका 25% और कम किया गया। ये कम होके आ गया, इसका 25% और कम किया, तो कितना बचा? बाद में 288 बेची, मतलब 20% और 25% दो लगातार कम करने के बाद मूल्य कितना है? 288। 20 × 5 = 80, 20 × 5 = 100, 25 × 75, 25 × 4 = 100, 72, 24। एमआरपी कितनी हो गई? 5 × 20, 480। ठीक है, एमआरपी पूछा कितनी हो गई? 480। और 100 मांग के कर लो, एक नंबर दिया है ना, कैसे? मांग कर चलो, एमआरपी 100 थी, तो पहले 20% डिस्काउंट, फिर 25%। 80 का 25% कितना होता है? चौथाई भाग 20, 60 हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है अब 288 बेचे हैं, तो एमआरपी कितनी थी? हमारे अकॉर्डिंग अब कितनी बेच रहे हैं? 60। एमआरपी कितनी थी? 100 रुपए। ठीक है, तो एमआरपी कितनी हुई? 480। बताइए, कोई समस्या, कोई डाउट किसी को? अगला करें। एक वस्तु को 25% और 15% के दो डिस्काउंट के बाद 612 बेचे, अंकित मूल्य कितना? वही पहले 25%, फिर कितना? 15%। एमआरपी एम थी कोई भी, 25% घटाने के बाद कितना बचा? 75%। फिर जो घट के आया, उसका 15% कम किया, तो कितना बचा? 85%। अब बोल रहा है कि 612 में बेचे, बराबर कितना हो गया? 612। ठीक है, 5 से काट 17 बार, 20 बार, 17×3 = 51, 10 बचे, 17×6 = 102, और 25×3 = 75, 25×4 = 100, 3 से कितनी बार गया? 12 बार।
एमआरपी 20 × 80, 12 × 960। ठीक है, कोई डाउट किसी को? एक वस्तु 20% और 16% की दो डिस्काउंट के बाद 1680 बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? वही चीज है, कोई एमआरपी थी, पहले 20% डिस्काउंट किया तो कितना बचा? 80%। और 16% डिस्काउंट दी तो कितना बचा? 84%। अब घटके मूल्य कितना हो गया? 1680 बराबर 1680। देखो मुझे दिख रहा है, दूना दिख रहा है, 84 दूनी 168, 20, 20 चौके 80। तो एमआरपी कितनी हो गई? 2500। ठीक है, कोई डाउट किसी को? एक व्यक्ति को उसके 1500 के भोजन बिल पर, ये तो हो चुका ना पहले, वही है ना स्टार्टिंग में। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 8% डिस्काउंट देता है, विक्रय मूल्य 667 है, तो डिस्काउंट कितने रुपए का था? तो एमआरपी का 8% डिस्काउंट है, डिस्काउंट पता नहीं हमें ना, एमआरपी पता। तो विक्रय मूल्य कैसा आएगा? एमआरपी जो थी, ये तो ना, उसका कितना कम करके? 8% कम करके आएगा कि 8% निकाल के आएगा? देखो 8% निकाल के एमआरपी का, देखो दोनों में अंतर है। एमआरपी का 8% क्या होगा? डिस्काउंट। एमआरपी में से 8% घटाएंगे 92%, वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो 8% कम करके मतलब 92%, जो किसकी वजह? 667। ठीक है, 23 × 92, 23 × 40, 23 × 2 7, ये 25 हुए। एमआरपी हो गई 29 × 25, 25 × 2 25, 25 दूनी 50 और 52, 50 और 22, 72। 725 का आइटम था, कितने का था? 725, हाँ बोलो। 725 का आइटम था, बेचा कितने में? 667 में। कितना डिस्काउंट दे लिया था? कितना रुपए डिस्काउंट हो गया? 58 का। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 725 से कितना परसेंट निकालेंगे? 8%। ठीक है, ये 725 का सीधे 8% में निकाल लो, तब भी बात एक ही बराबर है। एक डीलर एमआरपी पर 12% का डिस्काउंट देता है। अब लिखा है एमआरपी 924 है, तो डिस्काउंट कितना दिया? सेलिंग प्राइस 924 है, वही पहले वाला क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस कैसे आई? 924 से वो कैसे आए? एमआरपी का 12% घटा के, तो 12% घटाएंगे तो कितना बचेगा? 88%। 11 × 88, 11 × 88, 1144, 4 दूनी 8, 21 बार। तो एमआरपी हो गई 1050। तो भैया 1050 का आइटम 924 से बेच रहा है, तो कितना डिस्काउंट हुआ? आइटम कितना 1050 का, बेच कितने में रहा है? 924 में।
6, 5 में 3 गए तो 2, 10 में 9 गए तो कुल मिलाकर कितना डिस्काउंट हुआ था? 126। कोई डाउट? एक वस्तु 15% और 25% के टू क्रमिक डिस्काउंट के बाद 3650 में बेची जाती है, तो पूछा क्या है, इसका अंकित मूल्य कितना है? एमआरपी थी, पहले डिस्काउंट दिया 15%, तो बचा कितना? 85%। फिर दिया 25%, तो बचा कितना? 75%। इसके बाद 3650 रुपये आए, तो बराबर कितना हो गया? 7650। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? निकाले ना, लगभग 10,000 के लगभग आएगा ना। 25 से 75, 25 चौक 100, 5 से 17 बार गया 25 बार, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, जीरो, ये 1.5, सॉरी 15 आएगा। एमआरपी कितनी आ गई? 15,000। अगला करें। एक वस्तु का अंकित मूल्य 28 रुपए है, विक्रय मूल्य कितना है? 2408, तो डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है? तो 2800 का आइटम 2408 में बेच रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं? 392। डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट करेंगे? एसपी पर, एमआरपी पर? उस एमआरपी पर इंटू 100, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 11, 14 अट्ठे 112, ये कितना बचा? 14। कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ? 14%। ठीक है, एक व्यक्ति ने कोई घड़ी 60% डिस्काउंट पर 1560 में बेच दी, घड़ी की एमआरपी कितनी थी? एमआरपी थी, 60% डिस्काउंट दिया, ये सेलिंग प्राइस। इसका 60 ये लिखूं, ये लिखूं, कौन सा लिखूं? 60 तो डिस्काउंट दिया, तो बचा कितना हुआ? 40। एमआरपी का 40% बराबर 1560। ठीक है, 4 थी 12, एमआरपी कितनी हो गई? 3900। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन दिख रहा है पूरा? अब ठीक है, एमआरपी कितनी है? 3040। यदि इस पर डिस्काउंट 20% है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? बच्चों वाला है तो 3040 है, डिस्काउंट कितना है? 20%। इसका 20% कितना हो गया? 608। ठीक है, 10 में से 8 के 2, 4 में से के 3, 10 में से 6 के 4, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 2432।
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है। 16 सही 2/3 कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/6 भाग। कितना? 1/6 भाग। बताया ना, फ्रैक्शन अपन ने परसेंटेज में याद किया था। 1500 है, इसका 1/6 भाग कितना हो गया? 250 डिस्काउंट होगा तो बेचेंगे कितने में? निकाल। 1/6 कैसे होता है? 16 थी 48, 2 50/3। परसेंट का मतलब 1/100। 1/6 अपन ने याद किया था अच्छे से। कितना आ गया? 1250। एक पंखे की एमआरपी 3250 है, दुकानदार कितना डिस्काउंट देता है? 8% का। तो पूछा क्या है? पंखे का विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है? तो पहले देखो डिस्काउंट कितना मिला, तो निकालेंगे। 8×5 = 40, 16×4 = 20, 8×3 = 24, 25 = 26। मतलब 260 का डिस्काउंट मिला। तो 3250 की चीज थी, 260 का मिला, तो कितने बचा? 2990। ठीक है। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 24,500 है, डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा? कोई लॉलीपॉप क्वेश्चन। 24,500, डिस्काउंट कितना? 12%। या तो इसका सीधे 88% निकाल लो, या 12% निकाल के उसमें से माइनस कर दो। ठीक है। तो 12×5 = 60, 48 से 54, 24/5 = 29। 24,500 में से 2940 माइनस करना है। 0, 10 में 6 गए 4, 15 में 10 गए 5, 21,560। कितना आया? 21560। एक वस्तु का एमआरपी कितनी है? 850। क्रय मूल्य कितना है? 748। ठीक है। आपसे पूछा है डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है। क्रय मूल्य मतलब जो भी खरीद रहा है उसके लिए। ठीक है। ये मत बोला इसकी सीपी कितनी है। यहाँ पर क्रय मूल्य का मतलब है जो भी खरीद रहा है उसके लिए। तो मतलब 850 का उसने 748 में खरीदा। कितना डिस्काउंट मिला? 102 रुपए। डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, मतलब 102 किसका? 850 का कितना परसेंटेज है? 17×5 = 85, 17 × 102। कितना परसेंटेज है? 12। कोई डाउट इसमें? पढ़िए इसे। 10% डिस्काउंट के बाद पुस्तक की कॉस्ट प्राइस 486 है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है? मतलब एमआरपी थी, 10% डिस्काउंट दिया, बचा कितना? 90%, जो किसके बराबर है? 486। ठीक है। 45, 936। एमआरपी कितनी आ गई? 540। व्यापक में जगह आने वाली ध्यान रखना, अकाउंटेंट वगैरह सभी विभागों में।
सहायक ग्रेड 3 अकाउंटेंट, सबसे मतलब जगह मांगी पापा ने सभी विभागों से। तो जब भी चुनाव बाजी दुनिया आने वाली है, जाने के यदि कोई दुकानदार 3685 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 2845 बेचता है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है? देख लो भैया कितना कम दे रहा है। कितनी थी? 3685। देख कितना रहा है? 2845। कितना कम दे रहा है? 0, 4, 840 रुपए। इसका 25% कितना होता? लगभग 20% कितना होता है इसका? 720, 8 दूनी 16, 736 के लगभग 20%। और 25% कितना होता? 900 कुछ होता। आंसर आएगा वो कितने, 20 और 25 बीच में आएगा। ऑप्शन दिए 22, 29, 26, 34। मैंने देखा 25% कितना होता है इसका, 900 कुछ होता। मैं, या तो तुम तो कैलकुलेशन निकाल लो पूरी, इतना टाइम रखा है तुम्हारे पास फालतू में, टाइम पास मत करो। ठीक है, हमने देखा 25% कितना होता है, 9 समथिंग होता। ये 740 है, तो 25 से कम आंसर कितने दिए? एक ही दिए, नहीं दिए? ऐसे आंसर लगाने हैं आपको। कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन कैलकुलेटिव में आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, एक वस्तु की एमआरपी 540 है, डिस्काउंट अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा? सिंपल सी बात है भैया, 540 है, एमआरपी भी 10%, 54 रुपए काट लो। ठीक है, कितना होगा? 486। कोई डाउट इसमें? एक डीलर लागत से 30% ऊपर अपने माल का मूल्य अंकित करता है। ठीक है भाई, फिर वह उसे 35% डिस्काउंट पर देता है, तो नुकसान का परसेंटेज कितना है? तो डीलर भैया दे, ये मिस्टर डीलर दे, 100 रुपए की लागत थी, कितना देता है? 30% ऊपर, मतलब 130 रुपए एमआरपी। वो 35% डिस्काउंट पर दे रहा है, 130 का 35% निकाल लो, ये तो हुआ ना, 13 पंजे 65, 13 3 39 6 45, 45.5। ठीक है, नुकसान क्या हुआ? क्या नुकसान नहीं हुआ? 100 का आइटम बेचारे का 84.5 का बेचा। 100 का आइटम कितने बेचा? 84.5 का। तो कितना नुकसान हुआ? अब कोई पूछे बता 15.5, 100 का कितना परसेंटेज? उतना ही परसेंटेज है भैया। 100 मान, 100 मानने का पर्पस ही होता है, ज्यादा 3 5 बाद में करने नहीं पड़े। ठीक है, 15.5 कितना परसेंटेज है? उतना ही, और क्या। एक पुस्तक की एमआरपी 900 रुपए है, उस पर प्रत्येक 10% का 2 डिस्काउंट देने के बाद पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हुआ? दो देने, 2 बार देना है, दे दो भैया। 900, 10 10 20 मत कर देना, पहले 10 का दिया, 90, फिर 10 का। अब 810 का 10% कितना हुआ? 81 रुपए। 10 में से 9, 11 में से 9 के 2, 729। 2 डिस्काउंट देने के बाद कितनी आएगी?
दो की बात कितनी आएगी बताओ? 700। एक छतरी का मूल्य 150 अंकित किया गया है और 138 में बेचा जाता है, तो डिस्काउंट की रेट कितनी है? 150 का माल 138 में बेचे, डिस्काउंट कितना होता है? 12 का। किस पर? 150 पर इंटू 100। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कितना हो गया? 8%। एक वस्तु 20% और 12% के दो डिस्काउंट के बाद 528 में बेच रहे हैं, ठीक है? इसका अंकित मूल्य कितना हुआ? मतलब कोई अंकित मूल्य था, पहले काटा 20%, तो बचा कितना? 80%। फिर काटा 12%, कितना बचा? दो काटने के बाद कितना हो गया? 588, 28, ठीक है? तो 1188, 1144, 1188, 848, बीचों के 80, 20 पंजे 100, ये कितना हो गया? 25 बार। एमआरपी बराबर 125 इंटू 6, 150 नहीं, 750। 150, 25 छिक्का 150 होते हैं। सारे बेसिक क्वेश्चन है, बस ये बताना था कि कितना हो रहा है। बताइए सब लोग आंसर इसका। बताओ क्या आंसर है इसका? वैष्णवी, शिवानी, संगम, नेहा, अरिंदर, बताओ। एक व्यक्ति को भोजन बिल पर 30% और 20% के दो डिस्काउंट मिलते हैं, सिंगल डिस्काउंट किस बराबर है? तो 100 का आइटम कितने मिला? 100 का आइटम पहले 30 काटे 70, अब 20 काटे 14, 56। 100 का आइटम 56 में पड़ा, डिस्काउंट कितना हुआ? 44। फॉर्मूला लगा दो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई इंटू 100, ठीक है? तभी 44 आ गया। कोई डाउट इसमें किसी को? एक क्वेश्चन है मेरा, एक दुकानदार डिस्काउंट देता है 10% का, सक्सेस है 20, 30, 40 से लेकर 100, ठीक है? तो सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर है? घर से करके लाना है। सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? अभी कर सकते हो क्या? चलो टाइम दे रहा हूं, 3 मिनट का है, बताइए। अभी बताइए, चलिए।
किसी का आंसर आया? अजय देखा 29 लगभग। 29 लगभग कैसे आया समझ नहीं आया मुझे। करने का तरीका ये था ना, 100 माना पहले, 10% घटाया, 20% घटाया, ऐसे ही घटाओगे ना, 30 घटाया, 40 घटाया। मेरे वाला डिस्काउंट कहीं से भी ले लो, उल्टा लो अगर, 100 का पहले 100% घटाया, जीरो, फिर 90% घटाया, जीरो का 90% जीरो ही रहेगा, फिर 80% घटाया। अरे ओवरऑल लास्ट में 100% घट रहा है, जो भी अमाउंट बचेगा तो 100 का अमाउंट पूरा घट जाएगा, नहीं घट जाएगा? 100 का आइटम कितने के जीरो में, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 100% के बराबर। तुम ऐसे क्यों काउंट उल्टा करो ना, लास्ट में जो भी बचेगा उसका पूरा 100% कितना होगा, पूरा ही होगा, तो लास्ट में 100 का आइटम जीरो ही तो रह जाएगा। सपोज करो कि हम 90 तक कैलकुलेशन कर ली, ये बचा 29.18, ये बचा, इसका 100% निकालना है, तो 29.18 का 100% कितना हो गया? 29.18 पूरा। तो ओवरऑल 100 का आइटम कितने बचा? जीरो में। 100 का आइटम जीरो में बचा तो कितना हुआ? 100% डिस्काउंट। बस हो गया खत्म। ठीक है। हेलो, किसी को डाउट कोई? चलिए कल कर, हाँ बोलो।